Good morning. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो यहाँ पर मैथमेटिक बुक क्लास 2 हमने लास्ट टाइम चैप्टर स्टार्ट किया था। नाउ नेक्स्ट है, देखो यहाँ पर चैप्टर हमने 5 शेप्स एंड डिज़ाइन स्टार्ट की थी। शेप एंड डिज़ाइन में हमने देखा था वेट, देखा था कॉर्नर देखी थी, ओके। और डिफरेंट थिंग्स की एज देखी थी, ओके। मैंने आपको दिखाया भी था, ओके। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसमें से देख लीजिए। हम यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं पेज नंबर 65। पेज नंबर 65 में ये बॉक्स गिवन है, नेम ऑफ द थिंग्स, वेदर इज हैज़ कॉर्नर, नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ कॉर्नर, ओके। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप की चीज़ों की हमें फर्स्ट है डाइज है, जो खेलने की डाई होती है। तो आपने उसे देखा ही है। तो उसकी कितनी साइड होती है, कितनी कॉर्नर होती है, कितने एज होते हैं, और उसकी नंबर यहाँ पर लिखना है, ओके। वेदर इज अ कॉर्नर, तो इसका यस, ओके, रहता है, ओके। नंबर ऑफ एड्स कितने रहते हैं, 8, मतलब कि ये धार होती है ना उसके, ओके। तो यहाँ पर आंसर होता है 12। और नंबर ऑफ कॉर्नर, तो इस तरह से ये कॉर्नर है, तो इसकी 8 कॉर्नर होती है, ओके। मेरे पास अभी डाइज अवेलेबल नहीं है, बट मैं जब भी आपको करवाऊँगी, मैं डाइज की आपको ये करवाऊँगी, ओके। फिर यहाँ पर बॉल आपने देखा है, तो नंबर इज कॉर्नर, तो उसी कॉर्नर नहीं होता है, ओके, तो नो। फिर यहाँ पर उसको नंबर ऑफ 8 धार भी नहीं आती है, मतलब कि यहाँ पर 0। और नंबर ऑफ कॉर्नर है ही नहीं इसको, ओके। बॉल को देखा, नंबर ऑफ कॉर्नर है ही नहीं, तो यहाँ पर 0। फिर इरेजर, वेदर इज अ कॉर्नर, तो यहाँ पर इरेजर यस लिखना है। और नंबर ऑफ एज होती है इसकी 12, ओके। आपके पास इरेजर हो तो आपको काउंट करना है, ओके। फिर नेक्स्ट है, यहाँ पर नंबर ऑफ कॉर्नर इसकी 8 होती, ओके। फिर एक देखा है आपने, एक देखा है, चलो एक की कॉर्नर होती है तो नो, ओके, तो यहाँ पर लिखना है नो। और फिर इसकी एज होती है 8, तो एज भी नहीं होती है, तो 0। एंड कॉर्नर, तो नो कॉर्नर, 0। फिर सीट ऑफ द पेपर की सीट हो तो उसकी वेदर कॉर्नर, इट हैज़ अ कॉर्नर, यस। फिर हाउ मेनी कॉर्नर्स, 8 एंड कॉर्नर्स, तो 4, यहाँ पर होगा 4 एंड 4, अंडरस्टैंड इट। तो आपको ये टेबल कंप्लीट करना है, ओके। इन द फॉलोइंग फिगर टेक द राइट दोज विच हैव कॉर्नर्स, डू दिस फिगर हैव कट लाइन। अभी यहाँ पर देखो, इन दिस फिगर टेक द राइट दोज विच हैव कॉर्नर, तो जिसकी कॉर्नर है वहाँ पर टिक करना है। तो देखो इसकी कॉर्नर है, ओके।
और ये भी कॉर्नर है। ओके, तो यहाँ पर डू दिस फिगर हैव कर्व लाइन, तो डू दिस फिगर हैव अ कर्व लाइन, तो यस दिस फिगर हैव अ कर्व लाइन ऑल्सो। यहाँ पर देखो कर्व फिगर मतलब कि ये लाइन है, इस तरह की लाइन है। ओके, यहाँ पर इस तरह से लाइन है, ये गोल है, कर्व लाइन, इसे करेंगे कर्व लाइन। ओके, ये आंसर होगा यस। यस दिस फिगर हैव curve line. Okay, lines. Understand? Using only straight line can you draw a figure which have no corner? क्या आप स्ट्रेट लाइन से ऐसे ड्राइंग कर सकते हो, ऐसी फिगर ड्रॉ कर सकती हो कि जिसके कॉर्नर नहीं हो? तो नहीं, ऐसी फिगर ही नहीं है, तो नो। यहाँ पर आंसर होगा नो, वी कैन नॉट ड्रॉ a figure which has no corner using only straight line. Next, चलिए यहाँ पर 10 ग्राम, तो 10 ग्राम इज द old Chinese puzzle. From the pieces of the 10 gram we can make many shapes, animals, people and things. अभी यहाँ पर 10 ग्राम है, जो पजल गेम है, चाइनीज़ गेम है, बहुत ही पुरानी है। वहाँ पर पीसेस होते हैं 10 ग्राम में। ओके, तो उससे हमें शेप में, एनिमल के शेप में, पीपल के शेप में या थिंग्स के शेप में कन्वर्ट करना है। ओके, तो एट द बैक द बुक यू विल फाइंड अ स्क्वायर लाइक वन ऑफ दिस फिगर, कट इट्स आउट केयरफुली एंड कट ऑफ द पीसेस। दिस सेट ऑफ 5 पीसेस इज कॉल्ड 5 पीसेस 10 ग्राम। चलिए यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5। ओके, 5 पीसेस है इस पेज के, तो इसे 5 पीसेस 10 ग्राम कहेंगे। यूज़ दिस 5 पीसेस मेक द फॉलोइंग फिगर। अभी यहाँ पर इसको यूज़ करके एक पेपर लेना है, इस तरह से आपको कट करना है, 5 पीसेस में कन्वर्ट करना है, फिर आपको इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। देखो यहाँ पर 5 पीसेस जॉइन करके डिफरेंट शेप की डिज़ाइन करके दी है ना। तो चलो यहाँ पर आंसर यहाँ पर आंसर द क्वेश्चन है, हाउ मेनी ट्राइंगल्स डू यू हैव इन योर सेट, आर यू ऑफ देम इक्वल इन साइज, फाइंड आउट। अभी यहाँ पर कितने शेप कितनी ट्राइंगल की सेट हो रही है, हम इससे 10 ग्राम से ट्राइंगल की शेप बनाएंगे तो होगी, तो हमें चलो ये 10 ग्राम देखते हैं। ओके, देखो यहाँ पर ट्राइंगल की कितनी है, ये 1, ये सेकेंड और ये थर्ड। ओके, तो 3 ट्राइंगल है इसमें। ओके, तो हम आंसर लिखेंगे देयर आर, यहाँ पर इसका आंसर यहाँ पर लिखेंगे देयर आर 3 triangles in a set.
3 triangle in the set. No, all them are not equal in size. चलो आर और दो आर ऑल ऑफ देम इक्वल इन साइज. अभी यहाँ पर इक्वल है तो यहाँ पर लिखना है नो. नो ऑल ऑफ देम नो ऑल ऑफ देम इक्वल नॉट इक्वल इन साइज. ओके, इस तरह से आंसर लिखना है. फिर नाउ दिस ट्राइंगल आर नंबर एज 1 टू फाइंड आउट. तो 1 नंबर का सेकेंड और थर्ड नंबर का ट्राइंगल 3 है. तो दिस इसकी आंसर होगी दिस ट्राइंगल आर नंबर एज 1, 2 and 5. ओके, चलिए आंसर पता चला आपको कैसे लिखना है. तो हाउ मेनी ट्राइंगल डू यू हैव इन योर सेट. तो इसका आंसर है देयर आर 3 ट्राइंगल्स इन द सेट. सेकेंड है आर ऑल ऑफ देम इक्वल इन साइज. तो इसका आंसर है नो, ऑल ऑफ देम नॉट इक्वल इन साइज. और फाइंड आउट. तो दिस ट्राइंगल आर नंबर एज 1, 2 and 5. Understand it? Now use them the 2 small triangle in the 10 gram set of the get the following shape. अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि इसका यूज़ करके आपको 10 ग्राम की शेप. ओके, देखो यहाँ पर आंसर क्या होगा. यहाँ से एक आपको बीच में लाइन ड्रॉ करना है. चलो यहाँ पर है, देखो इस तरह से. तो ये स्क्वायर है. ओके, तो यहाँ पर ऐसे बीच में लाइन ड्रॉ करना है. चलो बच्चों देखो यहाँ पर ऐसे बीच में लाइन ड्रॉ करना है. 2, 5, 2, 5, 2, 5 नंबर का. ओके, ये 2 and 5 नंबर का. देखो यहाँ पर बीच में लाइन करना है. 2 ट्राइंगल ड्रॉ हो गए, यहाँ पर भी 2 हो गए. ओके, और यहाँ पर भी 2 हो गए. बीच में लाइन ड्रॉ करना है आपको. ओके, मैंने करके दिखाया. तो आपको भी इस तरह से लाइन ड्रॉ करना है. इसके आंसर है ये यूज़ द 2 स्मॉल ट्राइंगल इन द 10 ग्राम सेट ऑफ द गेट द फॉलोइंग शेप. अभी यहाँ पर हमें इस तरह से छोटे ट्राइंगल की शेप लेना है. ओके, नाउ थर्ड आंसर है क्वेश्चन which 2 pieces of the 10 gram set are exactly same, find out. अभी यहाँ पर 2 पीसेस है ऐसे नंबर जो इक्वली सेम हो, एक्सटर्नली सेम हो, मतलब कि सेम हो. तो यहाँ पर द 2 पीसेस आंसर लिखो आप. 2 पीसेस लिखना है. तो लिखो यहाँ पर द 2 पीसेस नंबर 2 and 5 of the 10 gram set are समझ में. नंबर ऑफ 2 and 5 ऑफ द 10 ग्राम सेट आर इक्वल एक्सटर्नली सेम. देखो ये 1 and 2. अभी इस तरह से ये 2 and 5 ये सारे इस तरह से बन रहे हैं. ओके, 2 नंबर और 5 नंबर की. चलो नाउ टेक अ पीसेस 4 and 5 फ्रॉम द सेट and find out the which side
ऑफ द ट्राइंगल यू कैन जॉइन अदर पीसेस। अभी यहाँ पर 4 and 5 की बात करें यहाँ पर, तो द टू पीसेस नंबर 4 and 5 कैन बी जॉइंड एज सो बिलो। केसेस दिखाई देगा। तो चलो ये 4 नंबर का मैं 5 नंबर के ट्राइंगल को ज्वाइन करूँगी। किसे? ये ट्राइंगल, ये 5 नंबर के ट्राइंगल, और इसे ज्वाइन करना है। चलो ये इस तरह से होगा, इस तरह से पीस है। तो ये 4 नंबर, सॉरी ये 5 नंबर का है और ये 4 नंबर। तो इस तरह दिखाई देगा। ओके, इस तरह से देखो दिखाई दे रहा ना ये ट्राइंगल को, इसे उल्टा करके यहाँ पर। ओके, और ये देखो इस तरह से। तो ये लॉन्ग साइज़, ये लॉन्ग साइज़, और ये दोनों साइज़ है ना। ओके, तो यहाँ पर ये दोनों साइज़, और ये 2 लाइन है, तो ये ट्राइंगल की लाइन। ओके, समझ में आया? तो इस तरह से ये आंसर हुआ हमारा कि जॉइन द अदर पीसेस। ओके, फिर फाइंड द मैचेस साइड अमोंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पीसेस, पीसेस 1 and 2, पीसेस 2 and 4, 1 and 5 एंड 2 and 5। तो क्या आंसर होगा? पीसेस, फाइंड मैच साइड अमोंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पीसेस। पीसेस 1 लॉन्गेस्ट साइड, पीसेस 2 विद द स्मॉलर साइड ऑफ पीसेस 1। यहाँ पर 2 एंड, चलो ये साइड, ओके, और इसकी स्मॉलेस्ट साइड मैच हो रही। ओके, चलो भी आंसर लिखना है। चलो पीसेस 1 and 2 में क्या आंसर होगा? द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ पीसेस, यहाँ पर लिखना है longest side of pieces two with the smaller side of pieces, side of pieces 1। ओके, नेक्स्ट सेकंड का बी का आंसर, ये ए का आंसर हुआ बी। बी में क्या होगा आंसर? दोनों के बीच में 2 and 4 के बीच में चलो 2 and 4 के बीच में, यहाँ पर 2 and 4 के बीच की बात है। द स्मॉलर साइड पीसेस ऑफ 2 विद स्मॉलर साइड पीसेस ऑफ 4 एंड लॉन्गेस्ट साइड पीसेस ऑफ 2 विद द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ पीसेस 4। ओके, बी का आंसर लिखना है द स्मॉलर साइड ऑफ pieces 2 with the smaller side of pieces 4 and the longest side of piece 2 with the longest side of piece 4। अंडरस्टैंड इट? ओके, यहाँ पर देखो 2 and 4, 2 and 4 की बात कर रहे हैं। ओके, फिर अभी पीस 1 and 5, पीस एंड 1 and 5 की यहाँ पर बात करना है हमें। तो लॉन्गेस्ट साइड ऑफ पीस ऑफ 5
विथ स्मॉलर साइड ऑफ पीस ऑफ 1। देखो यहाँ पर ये इस तरह से सी का आंसर ये मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। ओके, क्या लिखेंगे? द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ पीस 5 the longest side of piece 5 with the smaller side of pieces 1. Okay, now pieces 2 and 5. Piece 2 and 5. The longer side of piece 2 with longer side of piece 5 and longer side smaller side 2 and with smaller side 5. Okay, so now यहाँ पर try making the 7 pieces 10 gram. Here is a picture of 7 pieces 10 gram. ये 7 पीस है, 1 2 3 4 5 6 and 7. You can cut out these pieces and put them together in different way to make the some very interesting shape. अभी यहाँ पर आपको इस तरह से एक पेज लेना है। ओके, फिर यहाँ पर इसको 7 पीसेस में कट करना है, फिर आपको ऐसे शेप बनाना है डिफरेंट वे से। ओके, तो इस तरह से शेप्स बनेंगे। देखो यहाँ पर। ओके, ये सारा यूज़ करके चलो इस तरह से शेप बनेंगे। चलो इस तरह से इसके शेप बनेंगे। ओके, यहाँ पर चलो ट्राइंगल यूज़ करके ओनली इस तरह की शेप बन सकता है। ओके, देखो यहाँ पर ये 1, चलो अभी ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गए, 2 सेकेंड, फिर इसको मैं और छोटा कर दूँ, ये 3rd A4। ओके, 1 2 3 5th हो गया ना। देखो यहाँ पर ये और बीच में एक लाइन बना दूँ, तो यहाँ पर 6 और 7। चलो अभी यहाँ पर ये 1 नंबर का 2, फिर 5 नंबर 6 नंबर और 7 नंबर को यूज़ करके इस तरह से शेप बन सकता है। ओके, चलो अभी यहाँ पर है ये यूज़ करना है पेज नंबर 1 2 3 एंड 5 को यूज़ करके इस तरह से शेप बन सकता है। चलो अभी पहले आप 3 नंबर का पीस ले लो। ओके, तो यहाँ से ये 3 नंबर का शेप ले लिया। ओके, फिर ये 2 नंबर का शेप ले लिया मैंने, 2 नंबर का, ये 2 नंबर का शेप। ओके, फिर ये 1 नंबर का शेप और ये 5 नंबर का शेप। तो इस तरह से रेक्टेंगल बनेगा। ओके, चलो अभी 6 नंबर और 7 नंबर का यूज़ करके ओनली 2 शेप यूज़ करके हमें यहाँ से ये 2 डिज़ाइन ये मिल सकता है। ओके, ये पीस नंबर 6 और 7 को यूज़ करना है, ये 2 बन सकता है। ओके, अंडरस्टैंड है। ओके, नाउ हम वीविंग पैटर्न के लिए हम नेक्स्ट वीक में मिलते हैं। ओके, ये हम नेक्स्ट वीक करेंगे। ओके,
आज के लिए इतना ही बच्चों। नाउ टेक केयर, बाय बाय, सी यू।